काफ़ी चीज़ों का सुधार है, बाकी ये नहीं बड़ी हम कहते हैं भाई काफ़ी चीज़ों का सुधार है। भाई रेल तो नहीं आई है, पर जो मेन डेवलपमेंट होती है ना नए ट्रैक्स की, वो नहीं बनाते। कोई कोई सुधार सुधार नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई सुधार नहीं है। सिर्फ ये है जितनी पहले फैसिलिटी थी, पहले टाइम से अपना ट्रेनें मिल जाती थी। अब हम करनाल से हैं, करनाल से अब हमें दिल्ली आने में बड़ी परेशानी हो रही है। और अपना पहले रिजर्वेशन का भी ये था कि रात को भी हम करा सकते थे, ठीक है, वेटिंग वगैरह पे हमें टिकट मिल जाती थी। अब जर्नल की भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली देखो जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई इतना बड़ा काम हो जाएगा। यह इस कारण से होगा कि अगर हम भी किसी व्हीकल पे जा रहे हैं तो हमें नहीं पता होता कि आगे से कोई ट्रक आ रहा है या क्या हो रहा है। कैसा है रेलवे का अभी वर्तमान स्थिति कैसी है? अच्छी है। पहले से अच्छी हो गई? पहले से अच्छी। क्या अच्छी हो गई? काफ़ी चीज़ों का सुधार है, काफ़ी चीज़ों का सुधार है, बाकी ये नहीं बड़ी हम कहते हैं भाई काफ़ी चीज़ों का सुधार है। अच्छा, साफ सफाई रहती है ट्रेन सफाई में? है बहुत अच्छी। रेलवे में क्या आपको लगता है कि ग्रोथ या सुधार हुआ है पिछले 8-9 सालों में? बात करें भाई रेल तो नहीं आई है, पर जो मेन डेवलपमेंट होती है ना नए ट्रैक्स की, वो नहीं बनाते। तो मेन जब तक नए ट्रैक्स नहीं बनाएंगे तो रेल कितनी लिया है, बहुत ज़्यादा डिले होती हैं। तो मेन डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो इसी की है कि अगर रेलवे लाइंस नहीं बिछाई जाएं। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, आप मानते हैं एज अ यूथ वो सही है या गलत? भाई प्राइवेटाइजेशन का मेरे को तो नहीं पता हो रहा है, बट बाकी बढ़िया ही है, क्योंकि प्राइवेट होगा ना तो मतलब और प्राइवेट वाले लोगों को भी ये होगा कि हम ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो मतलब ऐसे इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यूज़ तो लोग करेंगे ही। अच्छा, साफ सफाई होती है अभी? साफ सफाई है? में जो नई ट्रेन है उनमें तो है, पर वो पुरानी वाली कई होती हैं, वो मतलब जो स्थिति थी वही है? हाँ, पुरानी वालियों में वही है, नई वाली ठीक है। चलिए, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं भाई साहब? हाँ जी। ट्रेनों में सुधार आया है पिछले 8-9 सालों में? नहीं, कोई कोई सुधार सुधार नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई सुधार नहीं है। सिर्फ ये है जितनी पहले फैसिलिटी थी, पहले टाइम से अपना ट्रेनें मिल जाती थी। अब हम करनाल से हैं, करनाल से अब हमें दिल्ली आने में बड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है, ट्रेनें कम हैं। जो पहले 2-3 ट्रेनें थी, 1-2 बंद कर दिया है। टाइम टेबल चेंज हो गए हैं ट्रेनों के। और अपना पहले रिजर्वेशन का भी ये था कि रात को भी हम करा सकते थे, ठीक है, वेटिंग वगैरह पे हमें टिकट मिल जाती थी। अब जर्नल की भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये चक्कर है। अच्छा, क्या सुधार और होना चाहिए अगर आप रेलवे की बात करें? क्योंकि सरकार कहती है हम वंदे भारत चला रहे हैं, तेजस चला रहे हैं, आने वाले समय में शायद बुलेट ट्रेन भी चलेगी। अब वंदे मातरम जो चल रही है उसके जितने भी हैं, अब ये देखो करनाल साइड नहीं रुकती वो, ठीक है, अम्बाला रुकती है। उसमें भी उनका टाइम रखा हुआ है कि भाई हफ्ते के अंदर 1 या 2 दिन वहाँ रुकेगी। वो दिल्ली से सीधा वेस्ट कटरा तक के लिए है, ठीक है। मतलब एक होना कि हाँ भाई हमें ट्रेन है, अब जैसे ये ट्रेन है वंदे मातरम जो निकाली, एक ट्रेन निकाली है, 2 ट्रेन, इसकी सर्विस आगे से दी हुई है। मतलब ये तो नहीं है ना कि आगे लोकल स्टेशन भी हैं। अब पानीपत हो गया, सोनीपत हो गए, बड़े स्टेशन है, करनाल, अम्बाला, सिर्फ यहाँ से अम्बाला, अम्बाला से सीधा आगे तक की, मतलब वो चीज़ नहीं है। अच्छा, साफ सफाई रहती है ट्रेन? हाँ, पहले के मुकाबले में अब थोड़ी बहुत सफाई है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि अभी बहुत बड़ी घटना हुई थी उड़ीसा के बालासोर में। उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि रेलवे मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए था। आपको लगता है कि क्या सचमुच रेलवे मिनिस्टर को अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर देना? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि एक्चुअली देखो जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई इतना बड़ा काम हो जाएगा। यह इस कारण से होगा कि अगर हम भी किसी व्हीकल पे जा रहे हैं तो हमें नहीं पता होता कि आगे से कोई ट्रक आ रहा है या क्या हो रहा है, या लाल बत्ती हमारा काम कर रही है नहीं कर रही। तो उसमें देखो प्रशासन को तो ज़्यादा कुछ कहने का वो बनता ही नहीं है। कुछ जिम्मेवारी हम लोगों की अपनी भी होती है, ठीक है। ये हादसा हुआ है तो इसके बारे में मेरे को इतना तो कुछ कहना नहीं चाहिए। बट गवर्नमेंट को आपको लगता है कि मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए कि आगे ऐसे हादसे ना? हाँ, उठाना तो चाहिए। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे, ट्रेनों की स्थिति सुधरी है पिछले 8-9 सालों में? अगर भाई अभी जो हादसा हुआ था उसके हिसाब से तो स्थिति सही नहीं हुई है। एक हादसा पिछले पंजाब पे हुआ था दशहरे पे, एक हादसा अभी यहाँ पे हो गया। इसमें प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, प्रशासन को करना चाहिए। अब लोग काफ़ी ज़्यादा मर चुके हैं, मरने वाले तो बताते हैं 200 मरे, 300 मरे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मरे। अब उनकी जिम्मेदार कौन लेगा? अब जो टिकट मिलता है ना, उनका इंश्योरेंस की कोई मुआवजा मिला है ना कुछ मिला, उनको मुआवजा दिया जाए, इतने लोग मरे बड़े भाई। बस यही कहना चाहिए कि जो कुछ हो सही हो, प्रशासन थोड़ा इसमें प्रेशर घेरे, टाइट। अच्छा, ट्रेनों में साफ सफाई रहती है अब? साफ़ सफाई तो सब रहती है, अब साफ़ सफाई ना करे पब्लिक, इसमें पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अभी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम स्टेशन अच्छे बना रहे हैं, ये बना। आपको लगता है कि स्टेशन अच्छे बनाने से पहले ट्रेन्स को अच्छे बनाने चाहिए?
स्टेशन से कोई वो नहीं होता है। अब जैसे वंदे भारत ट्रेन है, उसमें टिकट महंगा है। अब जनरल पे भर के लोग जाते हैं, कोई टिकट ब्लैक हो रहा है, कोई किसी को सीट नहीं मिल रही, कोई गुंडागर्दी कर रहा है ट्रेनों के अंदर, ये सब चलता है। साफ़ सफाई तो खैर होती नहीं है, किसी में पानी नहीं आ रहा, किसी में कुछ नहीं आ रहा है। बस वो एसी डब्बे उसमें पानी आता है और जनरल वर्नल वगैरह में पानी नहीं आता। मतलब ट्रेन की स्थिति नहीं सुधरी। ट्रेन से नहीं सुधरी। स्थिति अगर सही होती तो ये हादसा इतना बड़ा क्यों होता? इतने लोग मारे गए, बेरोजगार लोग, बेचारे शरीफ गरीब लोग मारे गए, कोई कहाँ जा रहा है, कोई किस हालत पे जा रहा है, वो सब मारे गए। इनके जिम्मेदार कौन है? वो टिकट मिलता है ना, वो इंश्योरेंस होता है, वो उनमें मुआवजा दिया जाए ना इनको। तो यहाँ पर आपने रेलवे को लेकर लोग क्या कह रहे हैं वो देखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुधार आया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सुधार नहीं आया है। तो कई लोगों ने ये कहा कि सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।